क्या आपने कभी किसी को देखकर आंखें घुमाई हैं और सोचा है कि क्या बेवकूफ है? खैर, इस मामले में आप अकेले नहीं हैं। जब कोई हमें या हमारी बातों को समझ नहीं पाता या हमसे अलग या अजीब तरह से बिहेव करता है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है या ये एक इडियट है। किसी की बातें या हरकतें सेंसलेस लगती हैं तो मन ही मन में थॉट आता है कि यार मैं कहाँ इस इडियट के बीच में फंस गई या फंस गया। लेकिन सच तो ये है कि वो आपसे सिंपली डिफरेंट है। जब आप अलग अलग तरह के लोगों से बात कर रहे होते हो तो कुछ लोगों से बात करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्हें अपनी बातें समझा पाना और उनकी बातें समझना। जिंदगी हमेशा हमें ऐसे लोगों से नहीं मिलाती जिनसे हमें बात करना पसंद आए। इसमें किसी की भी गलती नहीं है और ये भी सच है कि हम सभी को एक साथ काम करना होता है और उसके लिए एक दूसरे से बातें करना और एक दूसरे को समझना भी जरूरी है। अगर आपको भी लोगों से कनेक्ट करने में या टीम में वर्क करने में ऐसे ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम जानेंगे कि आप अपनी बात को इफेक्टिव ढंग से कैसे रख सकते हो, कैसे बेटर कम्युनिकेट कर सकते हो और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हो। इसके लिए हमें लोगों में आमतौर पर पाए जाने वाली 4 पर्सनैलिटीज को जानना होगा और हर एक के लिए डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स को भी। सराउंडेड बाय इडियट्स में थॉमस एरिक्सन बताते हैं कि कैसे हम 4 मेजर बिहेवियर प्रोफाइल्स को पहचान सकते हैं और कैसे उनसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम इन पर्सनैलिटीज के लोगों की क्वालिटीज, डिफरेंसेस, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में भी जानेंगे। बुक की शुरुआत में इस बात पर जोर दिया गया है कि लोगों को इडियट समझने की टेंडेंसी अक्सर हमारे और उनके पर्सनैलिटी के बीच के अंतर को ना समझने की वजह से होती है। लोगों में पाए जाने वाले 4 बिहेवियर टाइप्स हैं: डोमिनेंस, इंड्यूसमेंट, सबमिशन एंड एनालिटिक, यानी DISA, जो ह्यूमन बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन में मेन डिफरेंसेस बताते हैं। अच्छे से समझने के लिए हर बिहेवियर टाइप को एक कलर से एसोसिएट किया गया है, जो है रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। ये बिहेवियर टाइप्स बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी लोग बहुत लंबे समय से इसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं। हर कलर के अपने कुछ डिजायरेबल एंड नॉट सो डिजायरेबल ट्रेट्स हैं। कुछ सिचुएशंस में कोई क्वालिटी स्ट्रेंथ हो सकती है, जबकि कुछ अदर सिचुएशंस में वही क्वालिटी लायबिलिटी भी हो सकती है। तो डिफरेंट सिचुएशंस भी डिफरेंट बिहेवियर की मांग करती हैं। इसलिए बिहेवियर पैटर्न्स को टूल्स की तरह ट्रीट करो, जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। केवल 5% लोग एक डोमिनेंट कलर के होते हैं। 80% लोग 2 कलर बिहेवियर्स के मिक्स होते हैं और 15% 3 डोमिनेंट कलर्स के होते हैं, और शायद ही किसी के पास ये चारों कलर्स हों। अभी जो 4 कलर्स पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग लोगों को दिए गए हैं, इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है रेड, यानी डोमिनेंस। रेड पर्सनैलिटी के लोग कुछ हासिल करने या सक्सेसफुल होने के लिए काफी डिटरमाइंड होते हैं। उनका सारा व्यवहार इसी लक्ष्य की ओर डायरेक्टेड रहता है। ये लोग काफी एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी होते हैं। इसके साथ साथ ये डिसाइसिव होते हैं और अपने डिसीजंस को लेके पूरे श्योर होते हैं, और ये सारी ही क्वालिटीज इन्हें एक नेचुरल लीडर बनाती है। ये लीडर बनने की कैपेबिलिटीज रखते हैं और ये किसी टीम वर्क या प्रोजेक्ट में एनर्जी और मोमेंटम, या मैं बोलूं गति, लाते हैं। ये लोग एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव, हार्ड वर्किंग टाइप के लोग होते हैं, जिन्हें खुद को कंस्टेंटली चैलेंजेस देना पसंद होता है। रेड्स टास्क ओरिएंटेड होते हैं और हमेशा लगे रहते हैं। ये लोग अक्सर स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और अपनी कम्युनिकेशन में अपने व्यूज रखने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते। लेकिन ये लोग काफी एग्रेसिव भी होते हैं और इनमें पेशेंस भी ज्यादा नहीं होता, थोड़े दबंग काइंड ऑफ होते हैं।
ये काम को पूरा करने पर इतना फोकस्ड होते हैं कि ये लोग दूसरों पर भारी पड़ सकते हैं या दूसरों को पीछे छोड़ अपने काम को पहले प्रायोरिटी दे सकते हैं। ये दूसरों को इंटरप्ट भी कर सकते हैं और अपने ओपिनियंस पर जोर देते हैं, और ये लोग काफी कंट्रोलिंग टाइप के होते हैं। अब नेक्स्ट कलर है येलो यानी इंड्यूसमेंट। येलोज पॉजिटिव, क्रिएटिव और सोशिएबल होते हैं। बेसिकली दे आर सोशल बटरफ्लाईज। ये आउटगोइंग और पॉपुलर तो होते ही हैं और इनका ह्यूज सोशल नेटवर्क होता है। येलो लोग हमेशा मस्ती और हंसी से भरे रहते हैं और दूसरों को भी अपनी पॉजिटिव एनर्जी से अफेक्ट करते हैं। ये लोग ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी, रिसोर्सफुल और इंस्पायरिंग भी होते हैं। और इन चारों कलर्स में से येलो मोस्ट एक्सप्रेसिव और टॉकेटिव होते हैं। लेकिन ये लोग बिना ज्यादा सोचे काम करने वाले होते हैं। इसके साथ साथ अटेंशन सीकर और जरूरत से ज्यादा बोल देते हैं। ये बैड लिसनर्स होते हैं और कन्वर्सेशन पर हावी हो जाते हैं, मतलब डोमिनेट कर सकते हैं। ये अक्सर बिना सोच विचार या नॉलेज के अपने आइडियाज और ओपिनियंस दे देते हैं। ये काफी मौज मस्ती वाले होते हैं और इन्हें ज्यादा रूल्स नहीं पसंद होते, तो ये नियमों का विरोध कर सकते हैं। अगर इन्हें कोई डेडलाइन दी गई है या कोई अपॉइंटमेंट, तो चांसेस हैं कि ये उन्हें मिस कर दें। और जैसे रेड्स के लिए लोगों के ओपिनियंस मैटर नहीं करते, उससे ठीक अपोजिट येलोज होते हैं। इनके लिए लोगों के ओपिनियंस मैटर करते हैं। अब आता है ग्रीन यानी स्टेबिलिटी। ग्रीन्स जनरली काम, स्टेबल और लॉयल होते हैं। ये काम और प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट पसंद करते हैं जहां वो अपने पेस पर आगे बढ़ सके। बेसिकली इन्हें स्टेबिलिटी पसंद है और ये स्टेबल ही रहना चाहते हैं। इसीलिए ये जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही रखना चाहते हैं और कुछ अलग नहीं कर पाते, इस डर से कि कहीं कुछ बिगड़ ना जाए। ये लोग पेशेंट, रिलायबल और ग्रेट टीम प्लेयर्स होते हैं, लेकिन स्पॉटलाइट में आने से दूर रहते हैं और मेन कैरेक्टर नहीं बन पाते। ये लोग लड़ाइयों से बचते हैं जिससे हार्मनी और स्टेबिलिटी बनी रहे। दूसरी ओर ग्रीन्स को जिद्दी, इंडिफरेंट और बेईमान भी माना जा सकता है, क्योंकि ये लोग तब तक अपना मन नहीं बदलते या कोई कदम नहीं उठाते जब तक कोई चीज इन्हें इनके लिए पूरी तरह से ठीक न लगे। जितना बड़ा चैलेंज या प्रॉब्लम होती है, ये उससे उतना पीछे हटते हैं और ये रेड्स की तरह चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए हर समय रेडी नहीं रहते। तो ये लोग खुद को चेंज में अडेप्ट नहीं कर पाते और जैसा सब चल रहा है वैसा ही रखते हैं। फाइट या आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए ये लोग अनक्लियर यानी अस्पष्ट शब्द बोलते हैं। यहाँ तक कि अगर ये किसी आइडिया या बात से डिसएग्री करते हैं, तब भी ये लोग अपने ओपिनियंस नहीं रख पाते और इनके बोलने की संभावना बहुत ही कम होती है और अपनी आवाज या नाराजगी ये लोग पीठ पीछे व्यक्त करते हैं। फोर्थ कलर है ब्लू यानी एनालिटिक। ब्लूज डिटेल ओरिएंटेटेड और काफी एनालिटिकल होते हैं। इन्हें हर चीज में परफेक्शन चाहिए ही होता है और ये छोटी सी छोटी डिटेल पर भी ध्यान देते हैं। ये परफेक्शनिस्ट होते हैं जो हर चीज का सही आंसर चाहते हैं। ये लोग हर चीज को कैटेगराइज करते हैं, लेबल और डॉक्यूमेंट करते हैं और हर चीज सिस्टमेटिक वे में करना ही पसंद करते हैं। आप इन लोगों को कॉम्प्लेक्स स्प्रेडशीट्स और अलग अलग डिसीजन मेकिंग टूल्स का यूज करते हुए पाओगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम को हर एंगल से इवैल्यूएट करना चाहते हैं। ये हर चीज को मल्टीपल टाइम्स चेक करेंगे और एक्शन लेने से पहले भी कंटिजेंसी प्लान्स पर जोर देंगे, यानी पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशंस और इवेंट्स को भी ध्यान में रखेंगे। ये लोग अननेसेसरीली नहीं बोलते और इस मामले में येलो से अपोजिट होते हैं। ये शांत रहकर हर चीज ऑब्जर्व और एनालाइज करना पसंद करते हैं। लेकिन इन लोगों को डिस्टेंट यानी दूर रहने वाला, पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी और नकचड़ा भी माना जा सकता है। इनके साथ काम करना स्लो और थकाऊ हो सकता है। ये अपने बिहेवियर की वजह से कोल्ड और क्रिटिकल दिखते हैं और अकड़ू टाइप जान पड़ते हैं। हमेशा एविडेंस मांगते हैं और रिस्क और प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करते रहते हैं और इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी ज्यादा खास अच्छी नहीं होती। लेकिन
अगर किसी प्रोजेक्ट में बहुत रिसर्च और एनालिसिस की नीड है तो ब्लूज उस प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट फिट रहेंगे। ब्लूज रेड के मुकाबले ज्यादा थॉटफुल होते हैं। रेड जब कोई जॉब या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगे रहेंगे तब ब्लूज उसकी हर पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड आउटकम्स को एनालाइज कर चुके होंगे। ब्लूज को हर चीज में इतना परफेक्शन चाहिए होता है कि ये किसी टास्क को परफेक्ट करने में हद से ज्यादा टाइम दे देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें टीम वर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। और वैसे भी एवरीथिंग कांट बी परफेक्ट। तो जैसा आपने देखा, कोई कलर परफेक्ट नहीं है। हर कलर की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं। तो वी नीड टू अडेप्ट। और ह्यूमंस आर कॉम्प्लिकेटेड, तो ये ह्यूमंस को कलर के हिसाब से डिवाइड करना हमें बस इंसान का रफ आइडिया देता है। हम किसी भी इंसान को उसकी सिंगल पर्सनैलिटी से डिफाइन नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि अब तक आपको पता चल गया होगा कि कुछ लोगों के साथ हमारी अच्छी बनती है, जबकि कुछ लोग हमसे अलग होने की वजह से हमें सूट क्यों नहीं करते। पॉसिबल है कि दो रेड्स की अच्छी बन जाए क्योंकि दोनों का बिहेवियर सेम है, लेकिन दोनों में हाई ईगो होने की वजह से फ्यूचर में लड़ाइयाँ भी पॉसिबल हैं। सिमिलरली ब्लूज एक साथ रह सकते हैं, लेकिन दोनों के कम बोलने की वजह से उन्हें कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सिंपल सा पॉइंट ये है कि हम लोगों को कैटेगराइज करके ऐसे कलर के अकॉर्डिंग एक बॉक्स में नहीं डाल सकते कि ये इंसान ऐसा ही बिहेव करेगा। नहीं, हम लोगों को लर्न और अडेप्ट करना सीखना होगा। और क्योंकि अब हमें पर्सनैलिटीज का आइडिया मिल गया है तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा इंसान किस बिहेवियर टाइप का है या किस कलर का है, और फिर उसी हिसाब से हम खुद को अडेप्ट कर सकते हैं। यूजुअली लोग 2 या 3 कलर्स के मिक्स होते हैं। आप किस कलर के अंदर आते हैं, पूछिए खुद से और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए। और जब भी किसी से मिलें तो उसके कलर को आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंगली एक्ट एंड कम्युनिकेट करें। इससे जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी वो इजीली सॉल्व हो सकती हैं एंड आप अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी समरी सराउंडेड बाय इडियट्स बुक की बाय थॉमस एरिक्सन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे काफी कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस टू ऑल योर फ्रेंड्स। एंड ऐसी ही वीडियोस के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।